हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मॉडर्न एजुकेशन स्टडी सेंटर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही बात है कि ज्ञान जिसके पास है या जो ज्ञान दे रहा है उससे बड़ा कोई और दान नहीं हो सकता। ठीक है, और गुरु जो आपको ज्ञान देता है, जिसने हमें ज्ञान दिया है, उससे बड़ा कोई और दानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने जीवन का संघर्ष, अपने जीवन का एक एक अनुभव हमसे शेयर करता है, हमें बताता है, ताकि हम अच्छी राह पे चल सकें। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा विचार, और आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, एक नई उमंग में। जैसे कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था किसके बारे में? सेल के बारे में, सेल। और साथ ही में हमने देखा था कि सेल कितने टाइप का होता है। मेनली हमने देखा था प्लांट सेल और एनिमल सेल। एनिमल सेल। तो फ्रेंड्स, ये तो थी एक स्टोरी कि हमारा सेल या इंसानों में या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे छोटी चीज क्या थी। तो सबसे छोटी चीज क्या थी? सेल थी। आपको पता है, बिल्डिंग जब बन रही होती है तो उसकी सबसे छोटी इकाई, यूनिट क्या होती है? ईंट होती है। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी कंस्ट्रक्शन है, जो उसका एक पूरा का पूरा बॉडी बनती है, वो किससे बनती है? सेल से बनती है। और माय फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसी से मिलता जुलता है, और वो है इसकी अगली कड़ी, जो कि टिश्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? टिश्यू। यानी जो आपके सेल होते हैं, ये जो सेल हैं, ये एक के बाद एक जुड़ के, मान लो इस टाइप के कोई सेल हैं, ठीक है, ये रहे सेल, तो ये एक के साथ एक जुड़ के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या बनाते हैं? टिश्यू। ये देखो सर, ये सेल है, ठीक है, छोटा एक सेल है, ये सेल है, एक के साथ एक जुड़ा तो क्या बना? टिश्यू। मतलब सेल से बड़ा क्या बना? टिश्यू बना। इसका उदाहरण समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो हमने दूर क्यों जाना है, अपने रूम में आ जाओ। रूम में आपने देखा होगा कि आप लोग फ्लोर में टाइल बिछाते हो। क्या करते हो? टाइलें बिछाते हो। जब हम एक साथ बहुत सारी टाइलें रूम में बिछाते हैं तो हमारा फ्लोर बन के तैयार होता है। ऐसा ही होता है। वैसे ही हमारी बॉडी की कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि छोटे छोटे सेल मिलके क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा टिश्यू। और जब ये टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं तो इसके बाद हमारा क्या बनता है? ऑर्गन। क्या बनेगा? ऑर्गन। और जब ये ऑर्गन बन जाते हैं तो ये ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? और जैसे ही टिश्यू के बाद हमारा क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और ये जो ऑर्गन है ये मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये बनाता है हमारी पूरी की पूरी लिविंग बॉडी। क्या बनाता है? लिविंग बॉडी। अब ये तो था किसके केस में? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और लिविंग बॉडी। तो इससे हमें क्या पता लगता है दोस्तों? हमें पता ये लगता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है बॉडी में? सेल है। कौन सी है? सेल है। उसके बाद सेल मिलके क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं हमारा टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू। मतलब सेल से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है। उसके बाद टिश्यू मिलके क्या बनाएगा? टिश्यू मिलके हमारी बाजू बनाएगा। ओके, ऑर्गन है। ठीक है। या फिर हमारा कोई मान लो लीवर बना दिया, फिर हमारे लंग्स बना दिए, हमारा हार्ट बना दिया। ठीक है। वैसे करके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे बहुत सारे जितने भी ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो कौन बनाएगा? टिश्यू बनाता है। क्लियर है? उसके बाद जब ये ऑर्गन बन जाते हैं तो सारे के सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑर्गन सिस्टम में आता है आपका क्या?
सबसे पहले आपका आता है, एग्जाम्पल के लिए समझे तो डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारा पाचन तंत्र। कैसे? हम खाना खाते हैं, खाना गया पेट में, पेट से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी ओइसोफेगस की हेल्प से गया, पाइप की हेल्प से पेट में गया, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में, फिर एनस के थ्रू पास आउट हो गया, यानी गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया। नहीं तो क्या होता, हम खाना खाते जाते और वो हमारी बॉडी में ही रहता, तो ये हमारे लिए क्या होता, हानिकारक होता। ठीक है, हम बीमार पड़ जाते अगर खाना जो है हमारे बॉडी में ही रहता। लेकिन ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम अपना काम करता है और उसके आगे लेके जाता है उसे। ठीक है, वैसे ही हम रेस्पिरेशन करते हैं, हमारे लंग्स जो हमारे फेफड़े होते हैं, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है, हम सांस लेते हैं, ठीक है, वो हमारे ब्लड में जाता है। तो ये किस में आया, ऑर्गन सिस्टम में आया। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं। आई बात समझ? अब देखो दोस्तों, ये था एक जर्नल इंफॉर्मेशन किसके बारे में, सेल से टिश्यू कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स अगर ध्यान से देखें तो टिश्यू एक पूरा का पूरा चैप्टर है किसमें, 9th क्लास में। कौन सी क्लास में, 9th क्लास की साइंस में, पूरा का पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, यानी आपको हमारे सेल के बारे में और टिश्यू के बारे में 9th क्लास में ही बता दिया जाता है। बस हमें समझना होता है इस चीज को कि ये चीजें कैसे बन रही हैं या कैसे बनती हैं। ठीक है, तो इतनी बात आई समझ में कि सेल क्या होता है, ये तो हमें पता था, टिश्यू कैसे बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कि ये जो टिश्यू है ये कितने टाइप का होता है और ये हमारी बॉडी में बनता कैसे है। ठीक है, और कौन कौन से टिश्यू जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो आइए देखते हैं। बेसिकली आपका जो टिश्यू है या जो टिश्यूज हैं, टिश्यू एक थोड़ी होगा, पूरा ऑर्गन सिस्टम बन रहा है तो इतने सारे टिश्यूज होंगे। ठीक है, ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स कौन कौन से? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू। अब आपको पता है कि इस संसार में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो या तो एनिमल होंगी या प्लांट्स होंगी। यही है ना हमारे पूरे के पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इसमें हमारे कितने हैं, एनिमल और प्लांट टिश्यू, 2 टाइप्स के टिश्यूज हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? प्लांट टिश्यू के बारे में। तो जो हमारा प्लांट टिश्यू है ये भी बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। फर्स्ट मेरिस्टेमैटिक टिश्यू और सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू। प्लांट्स के अंदर ये जो टिश्यू सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फर्दर ये डिवीजन करेगा। अब देखो, प्लांट टिश्यू है, ये दोनों क्या करते हैं, ग्रोथ। मेरिस्टेमैटिक टिश्यू में भी ग्रोथ का फंडा है और परमानेंट टिश्यू जो है ये कब बनते हैं, जब आपकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट, जब ग्रोथ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे बना, ये बना आपका प्लांट टिश्यू से। 2 टाइप्स के होते हैं प्लांट टिश्यू। फर्स्ट होता है मेरिस्टेमैटिक टिश्यू एंड सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू। अब माय फ्रेंड्स, जो मेरिस्टेमैटिक टिश्यू है ये भी फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमैटिक टिश्यू कौन से होंगे, तो ये बात ध्यान में रखना, जब आपका प्लांट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करे, यानी
आपने देखा होगा घर में जाना या बाहर जाना आप गार्डन में अपने, तो वहां पर आप देखोगे प्लांट की जो ट्विग होती है ना ऊपर का एपेक्स पार्ट, ये जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये प्लांट है, मान लो, ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, माइंड मत करना, ये एक लीफ है, ये दूसरी लीफ है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो इसकी टिप है, ये क्या है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। ये प्लांट की क्या है, एपेक्स यानी टॉप। वैसे ही ये आपकी क्या है, रूट्स, प्लांट की रूट्स हैं, ठीक है। तो इनके पॉइंट जो होंगे, जो टॉप पॉइंट होंगे, ये वाले एपेक्स टॉप, इनके ऊपर भी क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। इलोंगेशन इन द सेंस कि हाइट बढ़ाने में हेल्प करेंगे। इससे भी हाइट बढ़ती है, ये ऊपर को हाइट बढ़ाएगा, प्लांट की ग्रोथ करेगा, ठीक है। और ये जो रहे आपके रूट्स के अंदर जो प्रेजेंट हैं, ये भी रूट्स की हाइट बढ़ाएगा। तो इसके पॉइंट पे, एज के ऊपर जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो माय फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और इसके आगे जो है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट के जरिए बताएं कि हमारा जो लेक्चर होता है वो आपको कैसा लगता है, ताकि हम आप आने वाले अपने वीडियोस में उसका सुधार कर सकें। थैंक यू।